नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। मैं हूं आपके साथ मीली चौबे। आने वाले समय में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 2 राज्यों में सीएम के चेहरे तय कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा की तरफ से सीएम रहेंगे अगर यूपी में भाजपा जीतती है विधानसभा चुनाव तो, और पंजाब में कांग्रेस और आप की तरफ से सीएम का चेहरा तय कर दिया गया है। लेकिन बाकी सभी राज्यों में अभी तक सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की गई है। मतलब भाजपा ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने सीएम के चेहरे की घोषणा की है और बाकी सारे राज्यों में अभी तक भाजपा ने अपने सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की है। तो किस बात का इंतजार कर रही है भाजपा? अभी तक क्यों भाजपा ने अपने बाकी सारे राज्यों में जहां पे चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर अभी तक सीएम का चेहरे की घोषणा क्यों नहीं की है? तो बताते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। अगले महीने होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता वाले 4 राज्यों में भाजपा मौजूदा मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर दाव लगाने जा रही है। पार्टी की चुनाव प्रचार सामग्री में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमुखता से रखा जाएगा और चुनाव प्रचार में भी पार्टी के नेता उनके नेतृत्व में वोट मांगते नजर आएंगे। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि फिर से सरकार बनाने की स्थिति में सभी मुख्यमंत्री बरकरार रखे जाएंगे। हालांकि स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा के ही सरकार है, यानी भाजपा के ही मुख्यमंत्री है। पार्टी के नेतृत्व ने चुनाव की घोषणा के बाद से साफ कर दिया है कि 4 राज्यों में वो अपने मौजूदा मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और उनके चेहरे को ही आगे रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत और मणिपुर में बीरेन सिंह चौहान अभियान व चुनाव प्रचार सागर सामग्री के केंद्र में रहेंगे। गौरतलब है कि पार्टी के हर चुनाव की अपनी रणनीति अलग होती है। सर्बानंद सोनोवाल पर दाव नहीं लगाया था। प्रचार अभियान में भी साफ कर दिया गया था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही किया जाएगा। पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए कमल निशान पर वोट मांगे थे। इससे साफ कर दिया गया था कि पार्टी चुनाव के बाद अपना चेहरा बदलेगी और बाद में हुआ भी यही था जब हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहले मुख्यमंत्री को लेकर पशुपेश की स्थिति थी और उस पर दाव लगाया गया था और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में आए थे। लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए पार्टी ने अपने सभी 4 मुख्यमंत्रियों पर ही दाव लगाने का फैसला किया है। पार्टी के इस कदम से उसके चुनाव प्रचार अभियान में मजबूती आएगी और चुनाव के बाद की स्थितियों को लेकर भी कोई संदेह नहीं रहेगा। सरकार बनने की स्थिति में यही चेहरे उसके सरकार की मुखियों में नजर आएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी में कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाकी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि स्पष्ट बहुमत मिलने की स्थिति में कुछ बदलाव हो सकते हैं। गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में समीकरण को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं की गई है। तो आने वाले समय में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में सीएम का चेहरा तय कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। योगी आदित्यनाथ ही, अगर बीजेपी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम बतौर सीएम यूपी में रहने वाले हैं। लेकिन बाकी अन्य राज्यों में अभी तक भाजपा की तरफ से सीएम के चेहरे को नहीं बताया गया कि कौन बनेगा यूपी में, कौन बनेगा अन्य राज्यों का सीएम अगर भाजपा बहुमत सरकार लाती है तो। आपको बता दें कि भाजपा ने बिहार में भी एक बार ऐसा किया था जब नीतीश कुमार अलायंस के साथ थी और भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी बिहार में, तो उस वक्त भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि और उस वक्त भाजपा ने अपने सीएम के चेहरे का नाम घोषित नहीं किया था। ऐसे में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या भाजपा ये काम फिर से दोहरा रही है? तो इससे भाजपा को इसका कितना नुकसान देखना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ वन नेशन। नमस्कार।